जी बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना साहब ये बताएं, न्यूजीलैंड का जो वाक़या हुआ है, ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया ने इस पर एहतजाज किया है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि तुर्की का नायब सदर तो वहाँ जनाज़ों में शरीक हो रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरान क्रिकेट मैच में मौसीकी सुन रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। कहाँ उनका एहसास मर गया है? कहाँ मुसलमानों के दर्द आज हम महसूस नहीं कर रहे हैं? इस हवाले से न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी और वहाँ के वज़ीर आज़म ने भी अपनी ज़ाती दिलचस्पी के साथ जिस हमदर्दी का इजहार किया है, उस हवाले से भी हम समझते हैं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनको कानून के रास्ते से मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उसके बारे में खबरें फैलाई गई कि वो 16 को आ रही हैं, 17 को पहुंच रही हैं और उनके घरों में लोगों का तांता बन गया है। और जाहिर है कि अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दौरान उनका नाम फहरिस्त में रखा था कि इन कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिस पर अमरीकियों ने हाँ किया। लेकिन मुझे ख़ुद उनके घर से इस बात की इत्तला मिली है कि हमारे हुक्मरान उनकी रिहाई को रोकने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट किसी और की तरफ जा रहा है। ये इंतहाई नामुनासिब बात है और किसी तरह भी अखलाकी तौर पर इस किस्म के रवैयों का कोई जवाज़ मौजूद नहीं होता। मौलाना, आज आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के हवाले से लैब में जो उनकी हाजिरी थी या बाकी जो सूरत सामने आई, बाकी भी जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, क्या आपके हवाले से भी इस तरह की कोई बात आप समझते हैं या कोई खदशात हैं, और इस तमाम मामलों को आप किस नज़र से देखते हैं? हज़रत नेब एक इदारा है जो सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था और आज भी उसी मकासद के लिए वो इदारा मौजूद है। सिर्फ सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, करप्शन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लिहाजा हम तो अव्वल दिन से इस इदारे के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बरमला करते चले आए हैं और इस वक्त भी एक सियासी इंतकाम के लिए सियासी लोगों को मुजरिम करार देकर जेलों में ठूंसने के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर मेरे ख्याल में अब मुल्क के अंदर कोई दो राय नहीं रही है। मौलाना साहब ये बताएं कि जिस तरह आपने अभी बिलावल भुट्टो जरदारी के कारकुनों पर जो तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत की और उनकी रिहाई का मुतालबा किया है, बिलावल भुट्टो ने फिर एक बार फिर इसको कठपुतली कहा है और कहा है कि हमारा मैंडेट चुराया गया, असल सियासी जमातों को मुल्क से मैंडेट चुरा के इस हुकूमत को लाया गया। तो आज जिस तरह जरदारी अपने कारकुनों को सड़क पर लेकर आया है, तो क्या आपकी तहरीक और उनकी तहरीक मिल सकती है किसी मोड़ पे जाके? अगर वो हमारी तहरीक में और हमारे कॉज पर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, जैसे कि उन्होंने एक बार पहले कहा भी है, तो हम खुशामदीद कहेंगे। मौलाना साहब, बिलावल साहब ने आज ये कहा है अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कालेदन तंजीमों के नुमाइंदों को हुकूमत इसलिए गिरफ्तार कर रही है कि भारतीय तैयारी आज को उनको उड़ा ना दे, उनको हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ के लिए गिरफ्तार कर रही है। आपको लगता है कि हमारी फौज इतनी कमज़ोर है कि वो आके इनको उड़ा जाएंगी और हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते रह जाएंगे? अगर वो न भी आएँ तब भी मुमकिन है इस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हूँ। इसराइली पायलट जो है वो कहाँ चला गया है? पहले दिन तो कहा हमने 2 गिरफ्तार किए हैं, 2 गिराए हैं, एक को तो हिंदुस्तान को वापस कर दिया और जो हमारी फतह थी उसको शिकस्त पे तब्दील किया, क्योंकि हिंदुस्तान कहता है कि हमारी है वो न कौम को पसंद है न हमें पसंद है। वो इसराइली पायलट कहाँ चला गया, कोई पता है? कोई आप लोग हमें बता दें। लोग भी नहीं बताते। मौलाना साहब, आपने जो डिसीजंस लिए हैं आज अपनी मजलिस हमला में, क्या एमएन में आपका जो अलायंस है वो इस डिमांड से मुत्तफिक है? जी हाँ, रात को जो हमारी गुफ्तगू हुई हमने आपको ब्रीफ किया उस हवाले से, और उसमें हमने मज़ीद भी अपने इजलासात जारी रखने का फ़ैसला किया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आज उनके नोटिस में नहीं थी तो अगले इजलास में उनको नोटिस में भी लाया जाएगा और उनको एतमाद में भी लिया सर, ये भी बहस हो रही है कि आपका पड़ाव जो है रोज़े की हालत में होगा कि रोज़े के बगैर होगा? वुज़ू की हालत में। इस्लामाबाद लॉकडाउन में क्या प्लान है सर? हम इस्लामाबाद आएंगे और ऐसा नहीं आएंगे
कि फिर कुछ किए बगैर वापस जाएंगे, लेकिन हम पूरे मुल्क को लाना चाहते हैं ताकि फिर इस्लामाबाद में हमारी मौजूदगी के मुकाबले में जो 120 दिन के धरने थे वो धरनियाँ नज़र आएँ। वैसे मौलाना साहब जो भी धरने के लिए इस्लामाबाद आता है वो यही कहता है कि मैं खाली हाथ नहीं वापस जाऊँगा, लेकिन हिस्ट्री बताती है हमेशा खाली हाथ ही वापस गए। देखिए, हम कोई इतने बड़े दावे करने वाले लोग नहीं, हम अपने आप को इस्लाम का सिपाही समझते हैं और मैदान जिहाद में अपने आप को समझते हैं। जो लोग ये अकीदा रखते हैं वो अपनी जद्दोजहद के मुकल्लफ समझते हैं अपने आप को, नताइज अल्लाह के हाथ में होते हैं। हम कामयाबी की जंग लड़ेंगे, हालात क्या बनते हैं और क्या नहीं बनते, लेकिन हमारे हौसले इससे पस नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, नेशनल इलेक्शन प्लान जो है वो मुतफ़िका तौर पे पार्लियामेंट ने मंजूर किया, वो बनाए निकात, उसके 20 निकात लगे, तो बड़े अरसे से इस पर अमल दरामद हो रहा था, बेशतर निकात पे अमल भी हुआ, उस वक्त आपने ये निकात उस पर एतराज़ नहीं उठाया? हमने ही तो उठाया है। जिस इजलास में पास हो रहा था उस इजलास में मैंने ही मुखालफत की। जब मुझे कहा गया जी सब कुछ तय हो गया, दुआ करें, तो हमने कहा नहीं, दुआ इस तरह आसान नहीं है। और हमने उसमें कहा था कि ये आप गलत कर रहे हैं, एक इम्तियाजी कानून है जो आपने पास किया है। और फिर उसके बाद तक अब तक हमारा यही मौक़िफ़ है। हमने इसमें वोट इस्तेमाल नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर, और हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। आज अगर दूसरी सियासी जमातें और पार्लिमानी जमातें इस मौजू पर सरकारी इजलास में शरीक नहीं हो रही हैं तो अच्छी बात हो गई कि वो भी हमारे मौक़िफ़ के करीब आ गए हैं। मौलाना साहब उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, आपकी उनसे काफ़ी करीबी दोस्ती भी है, तो उन्होंने आपकी राय का क्यों नहीं एहतराम किया कि इख्तिलाफात के बायस को नेशनल एक्शन प्लान में उसको चेंजिंग क्यों नहीं की? ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी हर बात को तस्लीम करते, लेकिन हमने भी इख्तलाफ का जो हक़ है वो इस्तेमाल किया है और उनसे हुकूमत में होते हुए भी इख्तलाफ भी किया है। फाटा इंज़माम पर हमने इख्तलाफ किया है, बहुत से और कवानीन पर हमने इख्तलाफ किया है, उसके खिलाफ वोट भी दिए हैं, वॉकआउट भी किए हैं, पीस पार्टी के ज़माने में भी किए हैं। हम सियासी इत्तेहाद को इस तरह कभी भी नहीं लेते कि जैसे हमने अपने नज़रियात में भी सौदा कर लिया हो। तो क्या मियाँ साहब उसका दबाव में था? जी, नेशनल एक्शन प्लान जब बन रहा था और ये आपको दबा कभी कहा गया, क्या मियाँ साहब को दबाव में तो उस वक्त जो उन्होंने बस उसी दबाव के नतीजा तो है। थैंक यू सर।